गांव की चौपाल से लेकर शहर की गलियों तक आपने कई बार किसी भिखारी को देखा होगा। फटे पुराने कपड़े, धूल में सनी हुई दाढ़ी और हाथ में फैला हुआ कटोरा। लोग बिना देखे निकल जाते हैं। कोई सिक्का डाल देता है, कोई ताना मार देता है, लेकिन किसी ने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि इस भिखारी के पास भी कभी अपना घर था, अपनी ज़मीन थी और अपने सपनों की एक दुनिया थी। आज मैं तुम्हें ऐसे ही एक भिखारी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसकी ज़िंदगी हमें बहुत बड़ा सबक सिखाती है। वह आदमी जो अब लोगों से भीख मांगता है, कभी गांव का सबसे मेहनती किसान था। सुबह सुबह बैलों को लेकर खेतों में निकल जाना, पसीना बहाकर अनाज उगाना उसकी पहचान थी। उसका नाम था राम स्वरूप। गांव के लोग उसे मेहनती और ईमानदार मानते थे। उसके पास ज़्यादा ज़मीन तो नहीं थी, लेकिन जो भी थी उस पर अपने पसीने से हरियाली लाता था। उसकी पत्नी सावित्री और 2 छोटे बच्चे थे। परिवार छोटा था, लेकिन खुशियों से भरा हुआ था। रात को सब एक साथ मिट्टी के घर में बैठकर रोटी खाते और अगले दिन के सपनों की बातें करते। समय किसी के लिए रुकता नहीं। एक साल ऐसा आया जब गांव में बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, नहरों में पानी खत्म हो गया। राम स्वरूप के खेत भी बंजर हो गए। जितना अनाज बचा था उससे घर का चूल्हा मुश्किल से जलता। उसने कर्ज लिया, सोचा अगली फसल में चुका देगा, लेकिन अगले साल फिर से सूखा पड़ गया। उसके पास अब न पैसे बचे न अनाज। साहूकार रोज दरवाजे पर खड़ा हो जाता और कर्ज मांगता। धीरे धीरे उसकी ज़मीन भी बिक गई। जो आदमी कभी दूसरों को अनाज देता था, अब खुद दूसरों का मोहताज हो गया। उसकी पत्नी सावित्री हर रोज़ भगवान से दुआ करती थी कि हालात सुधर जाए, लेकिन किस्मत ने जैसे मुंह फेर लिया था। गरीबी ने धीरे धीरे उसके घर से हंसी छीन ली। बच्चे भूखे सो जाते। सावित्री आधी रोटी खुद छोड़कर बच्चों को खिला देती। राम स्वरूप के दिल में एक बोझ बढ़ता जा रहा था। मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। ये दर्द उसकी आंखों से झलकने लगा। एक दिन बीमारी ने सावित्री को पकड़ लिया। दवा के पैसे नहीं थे, डॉक्टर के पास जाने का साधन नहीं था। राम स्वरूप ने गांव गांव घूमकर मदद मांगी, लेकिन लोग भी गरीब थे, कौन कितना देता। आखिरकार सावित्री की हालत बिगड़ गई और वो राम स्वरूप और बच्चों को अकेला छोड़कर दुनिया से चल गई। उस दिन राम स्वरूप का आकाश टूट पड़ा। उसके जीवन का सारा छीन गया। बच्चों की आंखों में सवाल थे, माँ क्यों नहीं उठ रही, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। सावित्री के जाने के बाद घर जैसे सुनसान हो गया। राम स्वरूप अब और टूटा हुआ इंसान बन चुका था। उसने बच्चों को संभालने की कोशिश की, लेकिन भूख और गरीबी ने उन्हें भी बीमार कर दिया। गांव के लोग दया तो करते थे, पर रोज रोज कोई कितनी मदद करता। धीरे धीरे बच्चे भी बुखार और भूख से दम तोड़ गए। राम स्वरूप की दुनिया उजड़ चुकी थी। वो जो कभी हंसता बोलता किसान था, अब अकेला और बेसहारा रह गया। राम स्वरूप अब घर में रहकर भी क्या करता। जहाँ कभी बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी, वहाँ अब सिर्फ सन्नाटा था। उसने घर छोड़ दिया और गांव से निकलकर शहर की ओर चल पड़ा। शहर की गलियां में उसने सोचा शायद काम मिल जाए, लेकिन किस्मत ने जैसे उसका साथ छोड़ दिया था। यहाँ भी उसे ठोकरें ही मिली। लोग कहते काम चाहिए तो ताकत चाहिए, और राम स्वरूप के शरीर में अब ताकत कहाँ बची थी। धीरे धीरे उसके पास कुछ भी नहीं बचा। खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं। मजबूरी में उसने पहली बार सड़क पर हाथ फैलाया। वो लम्हा उसके लिए सबसे बड़ा अपमान था। एक मेहनती किसान जिसने अपने पसीने से दूसरों का पेट भरा था, अब खुद दूसरों से रोटी मांग रहा था। लेकिन पेट की आग ने उसकी आत्मा की ज्वालों को दबा दिया। वो भिखारी बन गया। लोग रोज उसके पास से गुजरते, कोई सिक्का डाल देता, कोई ताना मारकर चला जाता। बच्चे उसका मजाक उड़ाते, देखो भिखारी आया। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये भिखारी कभी किसी का सहारा हुआ करता था। ये वो इंसान था जिसने जिंदगी भर मेहनत की, लेकिन किस्मत ने उससे सब छीन लिया। आज राम स्वरूप उसी शहर की गलियों में बैठा है। हाथ में कटोरा है, आंखों में आंसू है और दिल में एक ही सवाल, क्या मैं गुनहगार हूँ कि मेहनत करके भी सब खो दिया। उसकी कहानी हर उस इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है कि गरीबी गुनाह नहीं होती, लेकिन समाज की बेरुखी किसी इंसान को तोड़ देती है।